Hi everyone, welcome to Adda 247. मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। देखो यार, नीट 2026 करीब आ रहा है और नीट 2026 का एग्जाम सबको ही देने वाला है ना। सारे बायो एस्पिरेंट का सबका दिमाग में ये चीज होती है, नीट तो पक्का देना है। बट नीट के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो आपको, कौन कौन से एग्जाम हैं जो आपको देने चाहिए जिससे आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट लग सकती है, एक वेल सेटल्ड लाइफ आपकी ही बायोलॉजी फील्ड में आपको मिल सकती है। एंड उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आज मैं आपको एक ऑप्शन के बारे में बताने वाली हूं, दैट इज फॉरेंसिक साइंस। अब आप लोगों ने वो तो देखा ही होगा ना, सीआईडी देखा है सबने, आई गेस सबने देखा होगा, डॉक्टर सालू के सबने देखा होगा, एसीपी प्रद्युमन देखा होगा। तो एसीपी प्रद्युमन आते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वहां पर एसीपी सालू के बहुत सारी चीजें जो है हमें बताते हैं। ये कितने बजे मरा था, कितने टाइम पहले मरा था, है ना, ये किस वजह से मरा था, असली कॉज ऑफ डेथ क्या है ना। बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें देख के बताते हैं। और अगर कोई स्केलेटन होता है, पहले वो ये बताएंगे मेल है फीमेल है, कितनी एज रही होगी इसकी, है ना, ये सारी चीजें वो बताते हैं। तो वही है आपका फॉरेंसिक साइंस। सो ये फॉरेंसिक साइंस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं कि इसके कौन कौन से फॉर्म्स है, सिलेबस, एलिजिबिलिटी लेवल पेपर का कैसा रहने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है कि प्लेसमेंट्स कितने तक की होती है। सो आर यू ऑल रेडी? आई होप आप लोग रेडी हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब मैं एनएफएसयू की बात करती हूं तो इसके ना बहुत सारी जगह जो है सेंटर्स है, ठीक है। इट इज नेशनल साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, गुजरात में सेंटर है जिसमें 17 डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, दिल्ली में 5, गोवा में 2, त्रिपुरा में 2, भोपाल में 2, पुणे में 1, गुवाहाटी में 1, मणिपुर में 1, धारावाड़ में 2, युगांडा में 3, भुवनेश्वर में 3, चेन्नई में 2, नागपुर में 2, और जयपुर में 2, और रायपुर में 2। तो युगांडा में देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना हर एक जगह। गुजरात में, हमारा गुजरात स्पेसिफिकली एक ऐसा सेंटर है जहां पर आपको मेजॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स दिखेंगे। डिपार्टमेंट्स का एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स हो गया, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ बिहेवियरल फॉरेंसिक्स, स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज, स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस, मेडिको लीगल स्टडीज, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडी, इन ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट है। और अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं बेटा जी, तो ये देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस की बात करती हूं तो यहां पर आपको एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस मिल जाती है, एमएससी इन फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी मिल जाती है, एमएससी इन मल्टीमीडिया फॉरेंसिक मिल जाती है, एमएससी बीएससी फॉरेंसिक साइंस मिल जाती है गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, धारावाड़ और भोपाल में, है ना। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं आपका स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज विच इज इन, मतलब ये स्लोली बहुत धीरे 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 एमर्जिंग एरिया, ज्यादा लोग हैं भी नहीं ये करने वाले, इसकी वजह से कंपटीशन लो है। तो अगर आप करते हैं तो आप एक अच्छे एक सेक्टर में घुस रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर आपको पता होगा इंजीनियरिंग भरा पड़ा है, डॉक्टर्स भी इवन अब बहुत सारे हैं, बट दिस इज द फील्ड जो धीरे 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 करके ग्रो कर रही है। तो यहां पर मेडिको लीगल स्टडीज में आप एमएससी टॉक्सिकोलॉजी, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फॉरेंसिक आर्कियोलॉजी, इसके अलावा मतलब आप ये 2 कर सकते हो। ये दोनों के दोनों गांधीनगर में है, विच इज इन गुजरात, ठीक है। अब अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करती हूँ तो बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, विच इज इन साइबर सिक्योरिटी, गांधीनगर, दिल्ली, त्रिपुरा, धारावाड़, गुवाहाटी, इन सारी जगह है। फूड टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एमएससी का स्पेशलाइजेशन इन फूड टेक्नोलॉजी यहां पर आपको मिल जाएगा, और स्पेशलाइजेशन किसमें है? इन फॉरेंसिक फूड एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको एज बायो स्टूडेंट बताऊं, जिसको जिसको देख के आपको बहुत अपना अपना फील होगा, तो उसमें आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी आ सकता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत ज्यादा एट पेस बढ़ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एमए क्रिमिनोलॉजी हो गया, बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस आपका गांधीनगर और दिल्ली में आपको मिल जाएंगे। तो ये, इसके साथ साथ आपको एम फार्म, एमएससी इन केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, फॉरेंसिक फार्मेसी, बीएससी एलएलबी, ये सारे कोर्सेज आपको यहां पर मिल जाते हैं एनएफएसयू में। और ये सारे वो कोर्सेज है बेटा जी, अगर मैं अंडर ग्रेड कोर्सेज की बात करूं, ये सारे वो कोर्सेज है जो आप कर सकते
हैं और जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, प्लस इस फील्ड में कम लोग हैं तो वो स्लोली बिल्ड हो रही है ना। तो अगर कम लोग हैं तो कम कंपटीशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कि यार इनका इनटेक कितना है। इनटेक एज इन यार कितनी सीट है, कहाँ पर कितनी फीस है, क्या सिलेबस आता है, कैसा टेस्ट होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं बात करती हूँ, एंट्रेंस टेस्ट का नाम है इसका NFAT, एनफैट पोर्टल। अगर आपको इसके बारे में जानना है www.nfsu.ac.in, और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं nfsuadm.samarth.edu.in पे। ये एग्जाम भी NTA ही कंडक्ट कराता है। एप्लीकेशन मार्च 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस बार भी मार्च में ही आया था। टेस्ट जून में होता है, मेरिट लिस्ट भी जून में आ जाती है, काउंसलिंग आपकी जुलाई में शुरू होती है, जुलाई में खत्म भी हो जाती है। बहुत फास्ट प्रोसेस आपको इसका दिखाई पड़ता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि अगर आप BSc MSc करना चाह रहे हो इन फॉरेंसिक साइंस, तो बेटा जी क्योंकि BSc आपका अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड दोनों साथ हो रहा है, 5 ईयर का प्रोग्राम है, गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, धारावाड़ में है। अब धारावाड़ के अलावा सब जगह सिर्फ 40 सीट्स का इंटेक है, धारावाड़ में क्या है 60 सीट्स का इंटेक है। 65,000 इसकी आपकी फीस रहती है, एंड दिस फीस अगर हम लोग देखेंगे इट इज पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर बेटा जी ये क्या है आपकी फीस रहने वाली है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करती हूं तो आपको आपका 10+2 पास होना चाहिए इन साइंस, जिसमें आपका PCBM कुछ भी हो, और इसमें आपका एटलीस्ट 60% क्राइटेरिया होना, मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल, OBC, EWS, और 55% है SC ST एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। मोड ऑफ एडमिशन इज एनफैट ओनली, और सिलेबस में आपका 10+2 का यानी कि क्लास 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आती है सिर्फ, लाइक CUT एग्जाम, ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं इसके अलावा, अगर हम लोग आप लोगों के लिए कोर्सेज देखते हैं, तो ये देखो आपका ये आ जाता है, आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फिंगरप्रिंट साइंस 6 मंथ्स का होता है, डिप्लोमा कोर्सेज है छोटे होते हैं। प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फोरेंसिक डॉक्यूमेंट 6 मंथ का होता है। तो आपको इस तरह के भी सारी चीजें जो है यहाँ पर दिख सकती है, लेकिन ये अभी आपका पोस्ट ग्रेड के बाद वाली चीज है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस है जो आपको मिल जाते हैं। अब ये देखो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जिसने BSc कर ली है और नहीं समझ आ रहा था, MSc टॉक्सिकोलॉजी बहुत एक हाईली डेवलपिंग करियर है, तो आप ये भी सोच सकते हो। इसके बाद आ जाता है बेटा जी मेजरली, अगर हम लोग बात करते हैं MSc साइबर सिक्योरिटी, MSc देखो बहुत सारे कोर्सेज है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये क्या है, ये BTech MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपका साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है। इसके जो वो है गांधीनगर, दिल्ली, त्रिपुरा, धारावाड़, गुवाहाटी, और 5 ईयर का प्रोग्राम है। गांधीनगर में 40, दिल्ली में 50, त्रिपुरा में 40, धारावाड़ में 60 और गुवाहाटी में 30 सीट्स है। सेमेस्टर 1 से लेके 6 तक आपका 65,000 पर सेमेस्टर फीस रहने वाला है, और फिर 7 to 10th सेमेस्टर क्योंकि आपका MTech वाला पोर्शन होगा तो यहाँ पर आपका 90,000 फीस रहने वाला है। सब में आपको सेम मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने 10+2 करी होनी चाहिए इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट। इसके अलावा आपके पास केमिस्ट्री, बायो, IP, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट कुछ भी हो चलेगा। 60% क्राइटेरिया है जनरल, OBC, EWS का, और 55% SC ST PWD का, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन, तो 50% जो सीट्स है बेटा इसकी JEE मेंस के थ्रू भरती है, एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो आपका अपने हाई रैंक कॉलेजेस या IITs छोड़ के भी इसमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है। और 50% सीट जो होती है बेटा जी वो एनफैट के थ्रू भरती हैं। और अगर मैं इसका सिलेबस की बात करती हूँ तो 80% वुड कंसिस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। द सिलेबस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विल बी सेम एज JEE मेंस पेपर, जैसे JEE मेंस में 11 12 दोनों आता है, सेम वैसा रहने वाला है। और 20% आपका रहेगा रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस एज दी स्टैंडर्ड की 12th वाले बच्चे को कितना पता होना चाहिए, ये पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आपके ऑप्शंस की, तो एक और था,
तो आपका आ जाता है बीएससी क्रिमिनोलॉजी इन एंड फॉरेंसिक साइंसेस, 3 ईयर का कोर्स है गांधीनगर और दिल्ली में। 30 सीट इनटेक है, 65,000 इज दी फीस। आपके पास 10+2 आपने करी होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, कुछ भी हो आप कर सकते हैं। 55% आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्राइटेरिया है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50% का क्राइटेरिया है। एडमिशन एनफैट के थ्रू ही होगा। और अगर मैं पेपर की बात करूं, पेपर में क्या आने वाला है, सिलेबस में क्या आने वाला है, तो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के 10+2 लेवल के, और 50 एमसीक्यू आएंगे जनरल नॉलेज और एनालिटिकल रीजनिंग के। ठीक है, ये आपका सिलेबस होने वाला है फॉर बीएससी वाला पोर्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई नोन में है जो जानना चाहता है कि बेटा जी कि कौन कौन से हम लोग कोर्सेज कर सकते हैं, तो वो भी आप पोस्ट ग्रेड के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन यहाँ से होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आपका बीएससी एलएलबी आपको क्लैट एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम या फिर साइंस स्ट्रीम, तीनों में से कुछ भी हो सकती है, और क्लैट एग्जाम के जैसा आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो आफ्टर योर 12th, है ना। और खासकर अगर आपके पास बायो है तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लोग बायो स्टूडेंट को बहुत इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली रहता ही है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने सब कुछ बता दिया लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया है कि हमारा जो पेपर है ना, एग्जैक्टली अगर मैं बात करती हूँ पेपर की बात करती हूँ तो वो पेपर कैसा होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम है आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए देयर इज 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है तो उसका कोई मार्क्स ना कटेगा ना मिलने वाला है। अब सोचो सिलेबस तो वही है, हमारा हमारा सिलेबस तो वही है, 12th वाला सिलेबस है। अब ये 12th वाला सिलेबस अगर है तो आपको ये पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो इसको ना पेपर को सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कम है, लोग भी नीट से बहुत कम है, लेकिन इसकी कट ऑफ काफी अच्छी जाती है, काफी अच्छा लेवल का पेपर आता है। मैं आपको बता दूं जैसे इस बार नीट का है ना, सेम लाइक दैट। ठीक है, तो वैसा पेपर आता है। तो आपको अभी अपना 12th तो करना ही है, और आप मुझे पता है बायो वाले बच्चे हो तो आपको नीट 2026 भी देना है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा जी देखो 12th भी करो, बोर्ड वाला बच्चा है 12th भी करो, ड्रॉपर हो 12th करो, 11th करो, और मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपका नीट का सिलेबस बिल्कुल कवर होना चाहिए, क्योंकि नीट का सिलेबस हो जाएगा तो इसका भी सिलेबस अपने आप कवर हो जाने वाला है। इसलिए अच्छे से अपना सिलेबस पूरा करो। और अगर अभी तक शुरू ही नहीं करा है नीट के लिए पढ़ना, क्योंकि अब तो पैरा मेडिकल कोर्सेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको नीट क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। अब वो पढ़ोगे कहां से अगर सिलेबस शुरू नहीं किया है, रिवीजन नहीं समझ आ रहा है कहां से करना है। तो बेटा जी मैं आपको बोल रही हूं कि आप लोग हमारे नीट सारथी बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ क्रैश कोर्स नहीं हो रहा है, क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको यहां पर 1 महीने का प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा, आपको व्हाट्सएप मेंटरशिप मिलेगी अपने टीचर्स के साथ। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको इस कोर्स के साथ ही आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और ये सब कितने में मिलने वाला है, सिर्फ 2599 में मिलेगा अगर आप कोड यूज करेंगे ZBBS। अगर आप इसके साथ अपने टॉपर नोट्स चाहते हो या रिवीजन मटेरियल चाहते हो तो आप 3799 का टॉपर नीट सारथी अल्टीमेट बैच ले सकते हो। और अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए कि यार मैंने सब कुछ पढ़ लिया है बस मुझे रिवीजन करना है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगी बेटा जी NBTS 2.4 4.0 ले लो, क्योंकि ये खुद बोल रही है एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज। इसमें आपको 38 टेस्ट मिलते हैं, 20 ऑफलाइन आपके पास पहुंचते हैं, 5 रैंक बूस्टर टेस्ट होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, 25 OMR मिलती है, 13 ईयर्स के PYQ भी मिल जाते हैं, और ये सिर्फ आपको 1699 का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। सो ऑल द बेस्ट, सी यू सून एंड टेक केयर।